हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम चंपई सोरेन ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। हेमंत सोरेन होंगे झारखंड के अगले मुख्यमंत्री। जेल से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। सीएम चंपई ने बुधवार को शाम 7:20 में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। जेल से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। सीएम चंपई ने बुधवार शाम 7:20 में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। चंपई सिर्फ 152 दिन झारखंड के सीएम रहे। 2 फरवरी 2024 को वे सीएम बने थे। चंपई सोरेन ने कहा कि गठबंधन का जो फैसला था उसी के अनुसार मैंने काम किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि चंपई जी ने अपनी बात कह दी है, यह गठबंधन का फैसला है। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन विधायक दल के विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। अब राज्यपाल कभी भी हेमंत सोरेन को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इससे पहले रांची में सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। सभी विधायकों को सीएम हाउस में ही रहने को कहा गया है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन के लिए नोडल अफसर बने आईजी अभियान। केंद्र और राज्य स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन झारखंड में स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से हो पाए, इसके लिए आईजी अभियान अमोल वी होमकार को स्टेट नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। हाल ही के दिनों में नीट से लेकर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी हुई है। ऐसे में डीजीपी अजय कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय के स्तर पर आईजी अभियान को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। नीट पेपर लीक में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। धनबाद से मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बुधवार को झारखंड के धनबाद से नीट यूजी पेपर लीक मामले में मुख्य साजिशकर्ता अमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। नीट यूजी गड़बड़ी मामले की जांच के सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से अंजाम दी गई यह 7वीं गिरफ्तारी बताया रही। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। जस्टिस BR सारंगी विद्युत रंजन सारंगी झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। 28 दिसंबर 2023 से झारखंड उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस का पद खाली था। 27 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर BR सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट में 28 दिसंबर 2023 से चीफ जस्टिस का पद खाली था। झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस संजय मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस S चंद्रशेखर को हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था। अब उड़ीसा हाईकोर्ट के जस्टिस BR सारंगी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस BR सारंगी उड़ीसा हाईकोर्ट में 20 जून 2013 को अस्थायी जज नियुक्त किए गए थे। 1,52,000 मामलों का इन्होंने हाईकोर्ट में निष्पादन किया था। दिसंबर 1985 में इन्होंने बतौर अधिवक्ता वकालत शुरू की थी। 20 जुलाई को ये सेवानिवृत्त होंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हेमंत सोरेन की फिर बढ़ेगी मुसीबत। हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के झारखंड का मुख्यमंत्री बनना तय हो चुका है। चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन इस बीच अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी के एक एक्शन से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही स्पेशल लीव पिटीशन SLP दायर करेगी। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम और JMM नेता हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत मिली थी। बताया जा रहा है कि 28 जून को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय के बेंच द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती देगी जिसमें अदालत ने माना था कि हेमंत सोरेन इस केस में दोषी नहीं है। अदालत ने माना था कि हेमंत सोरेन को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के धाराओं के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा था कि जो आरोप ईडी ने लगाए हैं उसमें हेमंत सोरेन को दोषी नहीं मानने की वजह है। आपको बता दें कि PMLA की धारा 45 के तहत केस दर्ज होने के बाद सिर्फ 2 ही हालातों में आरोपी को बेल मिल सकती है। अगर कोर्ट प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है, और दूसरे हालात यह है कि आरोपी बेल पर रहने के दौरान कोई अपराध ना करे। बता दें कि जमीन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद झारखंड में राजनीतिक हालात तेजी से बदले हैं। चंपई सोरेन ने अब सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन ने सीएम पद के लिए अपना दावा भी पेश कर दिया है। झारखंड पुलिस ने की फोरेंसिक प्रोटोकॉल में
हुनरमंद टीम तैयार, 1 सप्ताह के भीतर थानों में होगी तैनाती। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराध और वैज्ञानिक जांच और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए फोरेंसिक प्रोटोकॉल ने हुनरमंद महिला पुलिसकर्मी की टीम तैयार कर ली है। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने 1 सप्ताह के भीतर सभी थानों में ट्रेंड महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव की वजह से ट्रेंड महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती थानों में नहीं हो पाई थी। अब 1 सप्ताह के भीतर सभी महिला पुलिसकर्मी की पोस्टिंग के निर्देश दे दिए गए हैं। झारखंड सीआईडी के द्वारा विशेष रूप से ट्रेंड की गई टीम को महिलाओं के साथ होने वाले सभी अपराधों में जांच की भूमिका निभानी होगी। टीम को फोरेंसिक प्रोटोकॉल में माहिर बनाया गया है ताकि साक्ष्य के अभाव में कोई भी आरोपी सजा से बच न सके। अक्सर यह देखा जाता है कि महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध मामले में अदालत से कई बार आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है साइंटिफिक एविडेंस का ना होना। यही वजह है कि झारखंड सीआईडी की मदद से झारखंड पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई गई है। खास बात यह है कि इस टीम में सभी महिला पुलिसकर्मी हैं। 150 की संख्या में महिला पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है। सभी को पहले अनुसंधान में दक्ष किया गया और अब इनकी पोस्टिंग राज्य के अलग अलग जिलों में की जा रही है। फर्जी चालान मामले में कलावती कंस्ट्रक्शन के निदेशक को 3 साल सश्रम कारावास। ईडी कर रही थी फर्जीवाड़े की जांच। सड़क निर्माण में फर्जी चालान पेश करने के मामले में कलावती कंस्ट्रक्शन के निदेशक को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले की जांच ईडी कर रही थी। विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए कोर्ट ने सड़क निर्माण कार्य के दौरान सरकारी खजानों को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपी झारखंड के ठेकेदार को दोषी ठहराया है। आरोपी को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसकी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय ने दी है। मिली खबरों के मुताबिक ईडी के एक बयान में कहा कि कलावती कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विजय कुमार तिवारी को कोर्ट ने 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह आदेश 26 जून को दिया था। यह भी बता दें कि विशेष पीएमएलए अदालत ने उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और 20 लाख रुपए से अधिक की उस धनराशि को जब्त करने का आदेश दिया है, जिसे पहले ईडी ने अपराध से अर्जित आय बताते हुए कुर्क किया था। बता दें कि धन शोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है। इसके तहत आरोपी को कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मार्च 2018 में जांच एजेंसी ईडी ने उनके खिलाफ अपना आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी के बयान के मुताबिक जांच में पाया गया कि कलावती कंस्ट्रक्शन गढ़वा को 1.32 करोड़ रुपए के अनुबंध मूल्य पर बालूमठ हरहरगंज पानकी रोड की विशेष मरम्मत करने का ठेका दिया गया था। ईडी ने कहा कंपनी और उसके निदेशक तिवारी ने 13 बिटुमेन चालान प्रस्तुत किए। इनमें से 55.41 लाख रुपए मूल्य के 224.25 मीट्रिक टन बिटुमेंस के 11 चालान नकली पाए गए। ईडी के बयान के अनुसार इससे तिवारी को गलत तरीके से फायदा हुआ और झारखंड सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने के बाद प्रशासन रेस यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अभियान शुरू। हजारीबाग शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए इन दिनों भरपूर कोशिश की जा रही। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ फाइन वसूला जा रहा तो शहर में बड़ी गाड़ियों की एंट्री के लिए समय निर्धारित कर दी गई है। नगर निगम भी जाम से मुक्ति के लिए अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला रहा। हाल ही के दिनों में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट में हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सुनवाई चल रही। पिछले दिनों हजारीबाग के एसपी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए थे। उस सुनवाई के बाद हजारीबाग की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोशिशें की जा रही। अत्यधिक ई रिक्शा के कारण भी हजारीबाग में जाम की स्थिति बनती है। जिला परिवहन कार्यालय ने अभियान चलाकर सैकड़ों ई रिक्शा जब्त कर चालकों से जुर्माना वसूला है। साथ ही स्पष्ट किया कि वे बगैर रजिस्ट्रेशन सड़क पर ई रिक्शा नहीं चलाएगी। वहीं हजारीबाग जिला प्रशासन ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर समय निर्धारित कर दिया है। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। अब बड़े वाहन बाईपास होते हुए शहर के बाहर निकलेंगे। इससे लेकर जिला प्रशासन ने निर्देश भी जारी कर दिया है। इधर नगर निगम की ओर से भी शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा। स्पष्ट किया गया कि जो भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नगर निगम के पदाधिकारी ने भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभियान में तेजी आई है, लेकिन नगर निगम समय समय पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाता रहेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ है। हजारीबाग में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या रही। सांसद से लेकर विधायक तक ट्रैफिक समस्या को लेकर चिंतित रहे। जैसे ही हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ है। हजारीबाग में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या रही। सांसद से लेकर विधायक तक ट्रैफिक समस्या को लेकर चिंतित रहे। जैसे ही हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो इसका असर हजारीबाग में दिखने लगा।
गिरिडीह में 24 घंटे में 2 सड़क दुर्घटना, 2 मजदूर की मौत, आर्मी जवान सहित 3 लोग घायल। गिरिडीह जिला के बगोदर थाना क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर 2 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि आर्मी का 1 जवान सहित 3 लोग घायल हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल आर्मी जवान और उनकी पत्नी कुसुम देवी को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। तीनों एक बाइक पर सवार होकर डुमरी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रोड पर अचानक जानवर के दौड़कर बीच सड़क आ जाने से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार तीनों घायल हो गए। आर्मी जवान विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के उपरेली बोदरा के रहने वाले हैं। वे अपनी पत्नी और साली को परीक्षा दिलाने के लिए डुमरी जा रहे थे। इसी बीच हादसा हो गया। झारखंड के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 5 जुलाई तक अच्छी बारिश की उम्मीद। झारखंड के 14 जिलों में आज और गुरुवार को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के साथ साथ देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में गुरुवार को भी भारी बारिश के आसार हैं। फिर 5 जुलाई से बारिश में कमी आएगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के अधिकतर जिलों में मंगलवार की सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। पूरे राज्य में अब मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग के मुताबिक एक टर्फ बन रहा जो उत्तरी पंजाब से मिजोरम की ओर जा रहा, जिसका असर झारखंड में भी दिख रहा। इस वजह से 5 जुलाई तक अच्छी बारिश होगी। जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प, मारपीट और बमबाजी में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। पाकुड़ जिले के माल पहाड़ी ओपी क्षेत्र के नगर नबी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने बम भी फोड़ा। घटना की सूचना मिलते ही माल पहाड़ी ओपी की पुलिस के अलावा मुस्तफिल नगर थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस को देखते हुए हमलावर फरार हो गए। इस घटना को लेकर नगर नबी के लोगों ने बताया कि गांव के एक व्यक्ति द्वारा जमीन की खरीद बिक्री की गई थी। इसी को लेकर कई दिनों से उन लोगों के बीच विवाद चल रहा था और बुधवार को गांव में एक व्यक्ति का निधन होने के बाद झिकरहट्टी गांव स्थित कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए दर्जनों लोग गए। अंतिम संस्कार से लौटने के क्रम में झिकरहट्टी के दर्जनों लोग हथियार के साथ पहुंचे और अचानक हमला बोल दिया, जिस कारण आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों के सिर, हाथ, पीठ सहित अन्य स्थानों में चोटें लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि जब लोग भागने लगे तो 4 बम भी विस्फोट हुआ और कई देसी बम को पुलिस ने जब्त कर अपने साथ ले गई। इधर शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर पुलिस गांव में कैंप कर रही है। इस मामले को लेकर पुलिस निरीक्षक सह नगर थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा ने बताया कि दोनों गुट के बीच मारपीट की मिली सूचना पर पुलिस पहुंची है और दोबारा कोई घटना ना घटे इसके लिए गांव में पुलिस कैंप कर रही है। उन्होंने बताया कि घटना जमीन विवाद को लेकर बताया जा रहा, लेकिन पुलिस इसकी जांच कर रही है। चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन पर कसा तंज, कहा जनता फैसले को नकार देगी। झारखंड की सत्ता की कमान एक बार फिर से हेमंत सोरेन के हाथों में आने वाली है। विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन के नाम पर सहमति औपचारिकता पूरी कर ली गई है। चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हेमंत सोरेन राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स में लिखा कि झारखंड में झामुमो एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना अत्यंत दुखद है। मुझे यकीन है कि झारखंड की जनता इस फैसले की कड़ी निंदा करेगी और इसे दृढ़ता से खारिज करेगी। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि चंपाई सोरेन जैसे वरिष्ठ नेता के साथ सोरेन परिवार का यह दुर्व्यवहार बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। अब झारखंड के चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन सोरेन परिवार को सत्ता की ऐसी बेकरारी है कि वे इससे एक दिन भी दूर नहीं रह सकते हैं। वैसे भी सरकार तो जेल से हेमंत सोरेन ही चला रहे थे, लेकिन जेल से जमानत पर बाहर आते ही फिर से गद्दी पर बैठने के लिए बेकरार हो उठे हैं। पिछले 5 सालों में झारखंड को शर्मसार करने की कोई भी कसर हेमंत ने नहीं छोड़ी है। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में सीएम चंपाई सोरेन सत्ता पक्ष के सभी विधायक कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की उपस्थिति में बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से सत्ता की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
डीपी ज्वेलर्स में लूटकांड, बिहार और उड़ीसा में तबाड़तोड़ छापेमारी, हिरासत में आधा दर्जन लोग। राजधानी रांची के बिरसा चौक के समीप डीपी ज्वेलर्स में हथियार के बल पर हुई लूटकांड के मामले में रांची पुलिस की टीम ने लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए बिहार और उड़ीसा में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार लूट मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। डीपी ज्वेलर्स में हुए 1,40,00,000 के लूट मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। एसआईटी को लूट मामले में अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बाद यह केस जल्द सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है। इस मामले में एसआईटी ने शक के आधार पर 6 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि ज्वेलर्स प्रतिष्ठान में हुई लूटकांड में हिरासत में लिए गए लोगों की भूमिका है। हालांकि अब तक एसआईटी की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं पुलिस की दो टीमें बिहार और उड़ीसा गई है। दोनों राज्यों में भी कुछ स्थानों पर छापेमारी की गई है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि अपराधी जो बाइक छोड़कर फरार हुए थे, उस बाइक का नंबर हावड़ा के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस की टीम उस व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। बता दें कि लुटेरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद एक बाइक को एयरपोर्ट रोड में छोड़ दिया था, जिसके बाद लुटेरे दूसरी बाइक से फरार हो गए। पुलिस को आशंका है कि जब्त की गई बाइक चोरी की है। लुटेरों ने बाइक चोरी करने के बाद डीपी ज्वेलर्स में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। गिरिडीह में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, एक गिरफ्तार। गिरिडीह में पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने विस्फोटक के साथ एक व्यक्ति को जिले से खुखरा थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी विस्फोटक को पुलिस ने जब्त करते हुए एक व्यक्ति मोहम्मद सिराज अंसारी उर्फ सिराजुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर बुधवार को उसे जेल में भेज दिया गया। इस मामले में कांड संख्या 14/2024 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी सिराज अंसारी ने खुद पर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह कुआं खुदाई में पत्थर निकाल जाने के कारण इस विस्फोटक को लाया गया था ताकि पत्थर को ब्लास्ट किया जा सके। इधर अधिक मात्रा में विस्फोटक मिलने से प्रशासन रेस्ट हो गया है। पुलिस ने उक्त कार्रवाई की है। फिलहाल इस घटना में संलिप्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया जा रहा है। इस मामले में खुखरा थाना में कांड संख्या 14/24 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दीपक प्रकाश ने कहा, हेमंत सोरेन बताएं आखिर मुख्यमंत्री चंपई से उन्हें किस बात का डर है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने एक बयान में कहा कि हेमंत सोरेन बताएं आखिर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से उन्हें किस बात का डर है। दीपक प्रकाश ने चुटकी लेते हुए कहा कि 5 महीने पहले शिबू सोरेन परिवार ने परिवार से बाहर के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर नाटक किया था। फिर गांडे के विधायक सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलाकर हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को विधायक बनाया ताकि उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। लेकिन परिवार में फूट और विधानसभा चुनाव में 48 विधायकों के बावजूद उन पर भरोसा नहीं किया जा सका। कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन जेल से बाहर आते ही हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए। अब सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका है। यह परिवार सत्ता के बाहर नहीं रह सकता। दीपक प्रकाश ने सवालिया लहजे में कहा कि आखिर चंपई सोरेन को क्यों हटाया जा रहा है। क्या वे सक्षम मुख्यमंत्री साबित नहीं हुए या फिर हेमंत सोरेन उनके कार्य करने की शैली से डर गए थे। सोरेन परिवार का इतिहास रहा है कि वे सत्ता के नज़दीक किसी दूसरे को नहीं रहने दे सकते हैं। पहले झामुमो के संस्थापक रहे महतो समाज को पार्टी तथा सत्ता से दूर किया गया। अब परिवार के बाहर के सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन डर ने फिर से हेमंत सोरेन को इतिहास को दोहराने के लिए मजबूर कर दिया है। गौरतलब है कि बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में सत्ताधारी दल की विधायकों की बैठक में प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लिया गया। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी। इस बात का प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने रखा था। बाद में विधायकों ने इस पर सहमति जताई। गुलाम अहमद मीर का तर्क है कि 2019 का विधानसभा चुनाव गठबंधन ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जीता था। लोकसभा चुनाव 2024 में जेल में रहते हुए भी परिणामों में हेमंत सोरेन का असर दिखा। अब जबकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर हैं, तो विधानसभा चुनाव के 4 महीने पहले यह उपयुक्त समय है कि हेमंत सोरेन ही सरकार का नेतृत्व करे। सियासी जानकारों का कहना है कि बतौर मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में जनता हेमंत सोरेन और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए श्रेय असर होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भगत फिर आएंगे झारखंड दौरे पर। 12 से 14 जुलाई तक रहेंगे रांची में। आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत एक बार फिर झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। वे 12 से 14 जुलाई तक रांची में रहेंगे। इस दौरान वे प्रशांत प्रचारकों की विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेंगे और प्रांतीय पदाधिकारी के साथ कई विषयों पर चर्चा करेंगे। उनके साथ संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले भी रहेंगे। इससे पहले वे 5 दिन के प्रवास पर बोकारो आए थे। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भगवत 17 जून को बोकारो पहुंचे थे, जहां उन्होंने बोकारो में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के विकास वर्ग में शामिल होकर प्रबोधन किया था। आरएसएस प्रमुख भगवत 5 दिनों तक बोकारो प्रवास पर थे।
इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार वे 20 जुलाई को रांची आ सकते हैं। यहां वे बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद वे पहली बार झारखंड आएंगे। मांदर को मिलेगा GI टैग, गुमला के इस गांव को मिलेगी प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में पहचान। असम के बिहू ढोल की तरह झारखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग पाने की कतार में खड़ा है। इसके लिए गुमला जिला प्रशासन चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री सेंटर में आवेदन भी कर चुका है। यह पूरी कवायद 2023 में गुमला के तत्कालीन DC सुशांत गौरव ने शुरू की थी। मौजूदा DC कर्ण सत्यार्थी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे। संभवतः इसी वर्ष मांदर को GI टैग हासिल हो सकता है। इसके साथ ही इस वाद्य यंत्र पर झारखंड का एकाधिकार हो जाएगा। साथ ही गुमला के रायडी प्रखंड के जरजट्टा गांव को बतौर मांडर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में पहचान भी मिलेगी। संगीत नाटकीय अकादमी के काउंसिल सदस्य नंदलाल नायक ने बताया कि झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में मांदर की जगह बेहद खास है। इसकी थाप और इससे निकलने वाले धुन की मिठास भी अनूठी है। यह एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका प्रतिरूप किसी अन्य देश या प्रदेश में नहीं मिला है। गुमला का जरजट्टा गांव मांदर निर्माण के लिए जाना जाता है। इस गांव के करीब 22 परिवारों की चौथी पीढ़ी के सभी सदस्य मांदर बनाने का काम करते हैं। आजसू पार्टी ने कहा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन राज्य सरकार की उपलब्धि है। आजसू पार्टी के हल्ला बोल कार्यक्रम के 7वें दिन नेताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन राज्य सरकार की उपलब्धि है। आज पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते आम लोगों को हो रही समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए रांची के कांकेर समेत राज्य के विभिन्न प्रखंडों और नगर इकाई कार्यालयों में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। आजसू कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने जनता के खिलाफ कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के बजाय सरकारी कार्यालयों में केवल चढ़ावा को बढ़ावा देने का काम किया है। जनसेवा की शपथ लेने वाले अधिकारी गरीबों का कोई काम नहीं कर रहे। आज बिना पैसे दिए आम लोगों को किसी भी प्रखंड, अंचल या नगर इकाई कार्यालयों में काम नहीं हो रहा। इस अराजकता से राज्य की जनता परेशान है। भ्रष्टाचार, सरकारी कामकाज में घोर अनियमितता, बेरोजगारी, पलायन ही सरकार की उपलब्धि है। हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से आजसू पार्टी आम जनता की आवाज बन रही। जनता के रुके काम जो बिना पैसे के नहीं हो रहे, उन सभी कार्यों को जल्द से जल्द करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी कार्यालयों ने कहा कि सरकार को बस अपनी कुर्सी की चिंता है, जनता की नहीं। राज्य में जनता के ऊपर अफसरशाही हावी है। जनता त्रस्त और अफसर मस्त है। हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत रांची के कांके, लोहरदगा के कैरो, हजारीबाग के डाड़ी, देवघर के करो, गुमला के जारी, सरायकेला खरसावां के कुकुड़, पलामू के पाटन, पांडा और पिपरा गढ़वा के भंडरिया और डांडा प्रखंड और धनबाद नगर निगम कार्यालय में संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बैद्यनाथ धाम, देवघर, जसीडीह और वासुकीनाथ में श्रावणी मेले की तैयारी शुरू। रेलवे देगी सुविधाएं। बैद्यनाथ धाम, देवघर, जसीडीह और वासुकीनाथ में श्रावणी मेले की तैयारी रेलवे ने शुरू कर दी है। इसके तहत पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने इन स्टेशनों पर तीर्थयात्रियों के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि की है। तीर्थयात्रियों की तादाद को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए स्थल को पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा दिया गया है। श्रावणी मेले में तैनात होने वाले रेलवे कर्मियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वेटिंग रूम सहित विभिन्न रेलवे परिसर में अब तीर्थयात्रियों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इसके अलावा स्टेशनों पर सभी उपलब्ध अप्रयुक्त कमरों को खोला जाएगा। कांवरियों के लिए स्टेशनों पर लगभग 49,000 वर्ग फीट पंडाल क्षेत्र में अतिरिक्त आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इससे व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह सुनिश्चित होगा कि सभी तीर्थयात्रियों को पर्याप्त जगह मिल सके। श्रावणी मेले के दौरान जसीडीह और बैद्यनाथ धाम में विश्राम कक्ष और शयन गृह भी उपलब्ध रहेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।